गुस्सा अच्छा नहीं है, आपने बार बार स्वयं को इस बारे में याद दिलाया होगा। फिर भी जब भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो आप इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको गुस्सा ना करने के लिए सिखाया गया था, लेकिन गुस्से को कैसे नियंत्रित करें यह कभी नहीं सिखाया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। कहा जाता है कि गुस्से का जन्म इच्छा से होता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से कहता है, बेटा एक गिलास पानी ले आओ। वह उठा और पानी ला दिया तो पिताजी कहते हैं, क्या बात है, शाबाश बेटा, तू तो श्रवण कुमार है। एक बार फिर पिता अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा वो पुस्तक ले आओ। अब वह पुत्र वहीं बैठा रहता है। पिता ने फिर कहा, बेटा उस पुस्तक को ले आओ। अब भी बेटा वहीं पर बैठा रहा। पिता ने फिर कहा, बेटा वो पुस्तक ले आओ। अब भी वह वहीं बैठा रहा। तब पिता ने कहा, नालायक राक्षस पैदा हुआ है। तो देखिए, जब पिता की कामना पूर्ति हुई तो उन्होंने कहा श्रवण कुमार, और जब कामना की आपूर्ति हुई तभी पुत्र नालायक और राक्षस हो गया। इतने में ही पिता को क्रोध आ गया। तो जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारे मन की कामना की आपूर्ति होती है। जब हमें गुस्सा आने लगता है, जितनी अधिक कामना की आपूर्ति होगी उतना अधिक गुस्सा होगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हम गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठा और बोला, भंते, मुझे जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, गुस्सा करने वाली बात नहीं होती, फिर भी मन में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है और मैं सामने वाले पर चिल्लाने लगता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु दूसरे साधुओं के साथ मठ में रहता था। एक दिन उसने अपने मठ से दूर अकेले ध्यान करने का फैसला कर लिया। पास में ही एक नदी थी जहाँ अधिक लोग नहीं जाते थे। उसने सोचा वह स्थान उसके ध्यान के लिए उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। उसने ध्यान करने के लिए उस नदी पर जाने का निश्चय किया। जब वह नदी पर पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह झील के बीच में एक नाव से चला गया। बीच में पहुँचा तो सोचा कि क्यों ना बीच नदी में ही ध्यान लगाया जाए। इतना सोचते ही उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी नाव से कुछ टकरा रहा है, पर उसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी था, तो उसने आंखें बंद रखी। थोड़ी देर बीती और उसके बाद फिर उसे लगा कि शायद कोई नाव है जो उससे टकरा रही है। साधु परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने आंखें बंद रखी। उसे फिर से झटका लगा। आंखें बंद करके उसने अपने क्रोध को बढ़ते हुए महसूस किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद रखी और चुप रहा। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से धक्का लगा और इस समय तक वह उस नाविक पर चिल्लाने ही वाला था जिसने उसके ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। जब वह और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका तो उसने अपनी आंखें खोली और चिल्लाने के लिए दूसरी नाव की ओर देखा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि यह तो एक खाली नाव थी जो शायद अचानक ही बीच नदी में आ गई थी और उसकी नाव से टकराने लगी थी। जैसे ही भिक्षु ने यह देखा कि नाव तो खाली है, उसमें कोई भी नहीं है, उसी क्षण उसे आत्म साक्षात्कार का प्राप्त हुआ और वे समझ गए कि क्रोध उनके भीतर है और उन्हें बाहर निकालने के लिए केवल किसी बाहरी वस्तु के टकराने की आवश्यकता है। तब से जब भी साधु को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो उसे चिढ़ाता था या उसे क्रोधित करने के लिए उसे उकसाता था, तो वह खुद को याद दिलाता था कि दूसरा व्यक्ति तो केवल एक खाली नाव है, क्रोध तो मेरे भीतर ही है।